ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 है और आज हम ये अव्यक्त मुरली जो परमपिता परमात्मा ने 11 अगस्त 1988 की हमें सुना है, जिसका टॉपिक है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना है। तो आइए ये मुरली आत्मा की पढ़ाई को बाबा से सुनते हैं। सबका स्नेह और स्नेह के सागर में समाये हुए ऐसे बच्चे को बाबा देख रहे हैं, तो ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं, उड़ते आने वाले को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। बच्चों की उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों में स्नेह की फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन, आगे संस्कार बाप समान मिलन, यही बाप का मिलन है। बाप समान बनना यही निमित्त बनना है। तो हम बच्चों को अपने संकल्पों को, अपने संस्कारों को बाप समान बनाना ही मिलन मनाना है और यही निमित्त बनना है। स्नेह की लहर विश्व में फैलानी है। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहते हैं कि स्व सबसे प्यारा होम है। पहले स्व से, ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व से हमें बहुत बहुत प्यार करना है। तो स्नेह की लहर विश्व में फैलानी है। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। तो यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। तो हमें अपने बाबा के साथ स्नेह मिलन मनाना है, संकल्पों का मिलन मनाना है, संस्कारों का और विचारों का मिलन मनाना है। मिलना और मोड़ना यही मोल्ड होना है और यही सफलता का चुंबक है। इसी से सर्व आत्माएं आकर्षित होती हैं। आत्मा बाबा कहते हैं इसी में बदलती हैं। तो अपना एक्शन ही एक्शन प्लान है। हमें सब में इस तरह का बीज डालना है। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले वैसे वैसे होती रहेगी। सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति की उमंग उत्साह की वाइब्रेशन कुंभकर्ण की नींद से जागेगी। कुमारियों को ही आई बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो कन्हैया मिल गया है। सब में एक मत, एक रस, एक बाप। बाप दादा बच्चों की सेवा की लगन को देख रोज खुशी ये गीत गाते हैं। वहाँ बच्चे वहाँ, एक एक को शुक्रिया देते जाओ, यही विधि का आगे बढ़ाने का बाबा बता रहे हैं कि आगे बढ़ाने का तरीका है। हाँ जी कहा, शुक्रिया किया और आगे बढ़े, यही फरिश्ता बनाएगा। हाँ जी शुक्रिया, आगे बढ़े। हाँ जी प्यार से उस प्यार को, उस रिगार्ड को देने का है। तो अपने आप को मोल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे हमारा श्रेष्ठ कर्म होता है वैसे वैसे हमारी पूंजी जमा होती है। एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। तो वह है पुरुषार्थी, इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना, अधीन नहीं। रथी रथ के अधीन नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हम वो एक शब्द जो हम अपने अंदर संभाले, जिससे हमारी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी, वो है पुरुषार्थी। कि मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं इस रथ का रथी हूँ और
इससे सारे आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। आदिकाल के राज्य अधिकारी हम हमें बनने के लिए संस्कार जो धारण करने हैं वो है अपने आदि अविनाशी संस्कार। तो आदिकाल के जो हमारे राज्य अधिकारी बनने के संस्कार हैं उसके लिए हमें आदि अविनाशी संस्कारों को धारण करना है। युद्ध में बाबा कहते हैं समय बीत जाएगा और क्षत्रिय बन जाएंगे, हम तो ब्राह्मण सो देवता बनना है। फिर बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। तो दृष्टि वृत्ति का वाइब्रेशन चाहिए, दिव्य नेत्र से देखना है, दिव्य रूप ही दिखाई देगा। हर एक बाबा कहते हैं हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगदम्बा का रूप, देवी का रूप देखना है, दिव्य नेत्र से देखना है। ये शक्ति शिव की है और जो भाई हैं वो महावीर हैं। तो महावीर राम का होता है और शक्ति शिव की होती है। तो नजर सिर्फ मस्तक मणि पर जाए। पुरुषार्थी शब्द बाबा कहते हैं को अलबेले रूप में ना यूज करके दृढ़ संकल्प करके बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। तो बाबा कहते हैं किसी भी विशेषता के कारण उसे विशेष स्नेह को हम जब पा लेते हैं तो ये भी लगाव है। तो किसी विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना यह भी लगाव का कारण है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है विकारों के वश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण ट्रस्टी भव। जो आईविल के पुराने संस्कारों को की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, माया पकड़ती है, पुराने रजिस्टर में से छोटी छोटी टुकड़ों को भी पकड़ लेती है, तो अपने विकारों के वंश के अंश को भी नहीं देखना है। और यही बाबा कहते हैं हमें सर्व समर्पण ट्रस्टी यज्ञ के स्वरूप बना देता है। तो हमें ऐसा बनना है। तो पुरुषार्थ शब्द बाबा कहते हैं जो हम करते हैं कि पुरुषार्थ शब्द को अलबेला ना यूज करके दृढ़ संकल्प से उसे श्रेष्ठ बनाना है। और श्रेष्ठ बनाना ही हमें बाबा कहते हैं यही हमें बनना है, ट्रस्टी और समर्पण के भाव से। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास। वो बाबा जिसने प्यारी प्यारी ये मुरली हमें सुनाई, अब वो ही हमें धारण करा रहा है। तो देखें अपने आप को कि सवेरे सवेरे मैं बाबा से ये मुरली पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत प्यारी मुरली मुझे बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप की ये मुरली से मैं बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बाबा मुझे सवेरे सवेरे आकर सफलता का चुंबक दे रहे हैं, सफलता की पूंजी दे रहे हैं, और वो है मिलना, मोल्ड करना और आगे बढ़ना। मैं अपने बाप से स्नेह मिलन बना रहा हूँ, संकल्पों का मिलन बना रहा हूँ, विचारों का मिलन बना रहा हूँ, संस्कारों का मिलन बना रहा हूँ। मैं बाप से हाँ जी और सबको रिगार्ड देना सीख रहा हूँ, शुक्रिया कर रहा हूँ, फरिश्ता बन रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बाप समान वह बच्चे वह के गीत को सुन रहा हूँ। एक मत, एक रस, एक बाप से जुड़ रहा है। मैं अपनी सभी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थी बन रहा हूँ। इस रथ का रथी बन रहा हूँ। ये मेरा रथ है और मैं इसका रथी हूँ। मैं इसके अधीन नहीं हूँ, मैं रथी हूँ। मैं अपने आदि अविनाशी संस्कारों को इमर्ज कर रहा हूँ। मैं अपनी दृष्टि और वृत्ति के वाइब्रेशन को बहुत बहुत दिव्य बना रहा हूँ। मैं हर में महावीर और शिव शक्ति को देख रहा हूँ। इस समय किसी के प्रति भी मुझे कोई स्नेह भी नहीं है, लगाव भी नहीं है। मैं अपने पुराने संस्कारों का
अंश भी अपने अंदर नहीं रख रहा हूँ। और इसलिए मैं सर्वसमर्पण ट्रस्टी बन गया हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।